बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे तमाम देखने वालों को मेरे यूट्यूब चैनल जॉब इन्फॉर्मेशन पीके पर बहुत ही ज़्यादा खुशामदीद, जहाँ पर मैं डेली बेसिस पर आपके लिए गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर से डिफरेंट किस्म की जॉब्स की इन्फॉर्मेशन लेके आता रहता हूँ। तो जनाब, इसी सिलसिले की कड़ी को जोड़ते हुए आज आगे चलते हैं। तो आज के दिन के लिए जो मैं आपके लिए सीटें लेके आया हूँ, ये हैं पाकिस्तान वापडा की सीटें। और उम्र जो है वो 18 से लेकर 40 साल है। आप पूरे पाकिस्तान से कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं। तालीम इसकी मिडिल, मैट्रिक, इंटरमीडिएट और DAE है सॉरी। और अप्लाई करने की लास्ट डेट है 1 अक्टूबर 2024। तो किस किस तरह की सीटें हैं, अप्लाई कैसे करना है, एडवर्टीज़मेंट क्या है, तो सब चीज़ों को समझने के लिए चलते हैं हम सबसे पहले नंबर पर एडवर्टीज़मेंट की तरफ। ये एडवर्टीज़मेंट है जी जनाब, जिसके थ्रू हमने अपना अप्लाई करना है। अब सबसे पहले देखते हैं कि सीटें कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले नंबर पर जो सीट है जी, ये है जी हमारी टरबाइन ऑपरेटर की 16वें स्केल की सीट है। एक DAE आपका इलेक्ट्रिकल में, मैकेनिकल में या इलेक्ट्रॉनिक्स में फ्रॉम रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट, और 7 साल का एक्सपीरियंस एज अटेंडेंट सब इंजीनियर ऑन ऑपरेशन साइट इन अ पावर हाउस में आपका तजर्बा होना चाहिए। उम्र 18 से लेकर 30 साल तक है। और ये पंजाब की सीट है, एक ही मेरिट की। अगली है जी फोरमैन मैकेनिकल। फोरमैन मैकेनिकल के लिए DAE मैकेनिकल में आना चाहिए आपका, किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, और साथ में 3 साल का सर्विस एज असिस्टेंट फोरमैन मैकेनिकल या वर्कशॉप इन अ पावर अपना हाउस में आपने काम किया हो। 18 से 30 साल उम्र। पंजाब की एक सीट है और एक KPK की सीट है। इसके बाद चलते हैं जी आगे। जो अगली सीट है वो है फोरमैन इलेक्ट्रिकल 16वें स्केल की सीट है। DAE चाहिए इलेक्ट्रिकल में किसी भी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से, और साथ में 3 साल का तजर्बा एज असिस्टेंट फोरमैन के तौर पर किसी पावर हाउस में। इसकी भी जो एज है वो 18 से लेकर 30 साल तक है। पंजाब की एक ही सीट है। असिस्टेंट फोरमैन मैकेनिकल अगली है 15वें स्केल की सीट। एक सीट है मैकेनिकल में आपका DAE, और साथ में 3 साल का तजर्बा एज जूनियर टेक्नीशियन मैकेनिकल, मिलर, टर्नर या मशीनिस्ट के तौर पर आपने काम किया हो। पंजाब की एक सीट है। इसके बाद चलते हैं जी अटेंडेंट 14वां स्केल है जी। 16 सीटें हैं। DAE इलेक्ट्रिकल में, मैकेनिकल में या इलेक्ट्रॉनिक्स में किसी भी इंस्टीट्यूट से होना चाहिए। किसी भी किस्म का कोई भी एक्सपीरियंस डिमांड नहीं किया गया। 18 से लेकर 30 साल तक उम्र। पंजाब ओपन मेरिट की 3, पंजाब की 7, पंजाब माइनॉरिटी की 1, सिंध रूरल की 2। इसके बाद जनाब सिंध रूरल की 2 सीटें हैं। सिंध अर्बन की 1 सीट, फाटा की 1 और आज़ाद कश्मीर की 1 सीट। नेक्स्ट है जी जूनियर स्टोर कीपर की सीट। 14वें स्केल की 4 सीटें। मैट्रिक और साथ में डिप्लोमा होना चाहिए आपका ऑफ एसोसिएट इंजीनियरिंग, किसी में भी हो, यहाँ पर वो कोई मेंशन नहीं किया गया। 21 से 33 साल तक उम्र। और याद रखिएगा इसमें 5 साल की जो रिलैक्सेशन है वो पहले से ऐड कर दी गई है। पंजाब की 1 है, पंजाब ECQ की 1 है, KPK की 1 है, और सिंध की ओपन की 1 सीट है। उसके बाद है जी जूनियर टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल की 12 सीटें हैं। जूनियर टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल की 12 सीटें हैं। 2 साल का वोकेशनल सर्टिफिकेट इन इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, और 3 साल का एक्सपीरियंस। 18 से 30 साल उम्र। ओपन मेरिट की 1, पंजाब की है 5, सिंध की हैं 2, रूरल की, अर्बन की 1, बलूचिस्तान की 1 और फाटा की 1 सीट है, और आज़ाद जम्मू और कश्मीर की भी 1 है। इसके बाद है जी जूनियर टेक्नीशियन मैकेनिकल की 1 सीट है। 2 ईयर वोकेशनल सर्टिफिकेट और साथ में 3 साल का तजर्बा, और सीटें आगे मेंशन है कि कहाँ कहाँ पर खाली है। इसके बाद है जी अगली जूनियर टेक्नीशियन इंस्ट्रूमेंट। 2 साल का वोकेशनल का डिप्लोमा होना चाहिए आपका, और 3 साल का तजर्बा। 1 पंजाब और 1 KPK। वाइंडर की 14वें स्केल की 1 सीट है। पोस्ट मैट्रिक G3 लेवल 1 ईयर वोकेशनल ट्रेनिंग सर्टिफिकेट एट मोटर वाइंडर के तौर पर आपके साथ होना चाहिए, या आपका मैट्रिक और साथ में 6 माह का कोर्स हो, और साथ में 4 साल का मोटर वाइंडिंग का तजर्बा, और बाकी डिटेल लिखी है, इसको आप देख सकते हैं। पंजाब की 1 सीट है मेरिट की। इसके बाद है जी आगे मिलर की 1 सीट है जी। मैट्रिक और G2 लेवल 2 ईयर वोकेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट एज मशीनिस्ट फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज बोर्ड या यूनिवर्सिटी। डिटेल आगे मेंशन है, देख लीजिएगा। और ये ना पंजाब की 1 सीट है। इसके बाद जनाब सीनियर क्लर्क की सीट है। 13वें स्केल की 1, BA BSc होनी चाहिए, या एसोसिएट डिग्री 2 साल वाली होनी चाहिए आपकी। इसके बाद सर्टिफिकेट 3 मंथ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस किसी भी इंस्टीट्यूट से होना चाहिए। 18 से 30 साल उम्र। पंजाब की 1 सीट। डीजल जनरेटर ऑपरेटर की 2 सीटें हैं। 11वें स्केल की
मैट्रिक G2 लेवल, 2 साल का वोकेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट है ऑफ ऑटो एंड डीजल मैकेनिक का होना चाहिए, और बाकी डिटेल साथ मेंशन है और सीटें भी मेंशन है कि कहाँ कहाँ। इसके बाद आता है जी आपका क्रेन ऑपरेटर की 4 सीटें, 11वीं स्केल की मैट्रिक और 6 माह का कोर्स हो हैवी मशीनरी ऑपरेटर का, सीटें साथ मेंशन है, इसको देख लीजिएगा। इसके बाद चलते हैं जी अब हम आगे, जूनियर क्लर्क हुकुम कंप्यूटर टाइपिस्ट की 5 सीटें हैं, 11वीं स्केल की, मैट अपना FA FSC होना चाहिए और 40 वर्ड टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए, और साथ में कंप्यूटर का जो है वो डिप्लोमा होना चाहिए। इसके बाद है जी असिस्टेंट स्टेशन अटेंडेंट, 33 सीटें हैं, 7वां स्केल है सॉरी, मैट्रिक साइंस के साथ 60% नंबर होने चाहिए, सीटें आगे मेंशन है। ड्राइवर की सीटें हैं जी 7, होल्डिंग HTV या PSTV लाइसेंस और 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, 25 से 35 साल तक उम्र है, और अगर आप आर्मी से रिटायर हैं तो आपकी 40 साल तक एज है। ओपन मेरिट की और पंजाब की सीटें। मैसन की 2 सीटें हैं, पेंटर की 1 सीट है आपके पास, कारपेंटर की 1 सीट है, और LTV ड्राइवर की आपके पास 4 सीटें हैं। तो ये टोटल जनाब जो सीटें थी जो आई हैं वापडा में, वो मैंने आपको बता दी हैं। अब अप्लाई कैसे करना है जी, OTS की वेबसाइट पे आपने जाना है, वहाँ से आप एडवर्टीज़मेंट भी देख सकते हैं और फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। 5 साल की जो जनरल एज रिलैक्सेशन है वो आपको कर दी गई है। इसके अलावा बाकी जो रिलैक्सेशन वगैरह है वो जो जनरल रूल है उसके मुताबिक है। अब आते हैं हाउ टू अप्लाई। कैंडिडेट मे विजिट OTS वेबसाइट, रजिस्ट्रेशन एंड सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन विद इन 15 days ऑफ पब्लिकेशन ऑफ दिस एडवर्टीजमेंट। कैंडिडेट शैल पे 200 रुपये फीस टू OTC। टेस्ट फी शैल बी पेड इन एनी ब्रांच ऑफ बैंक अल्फला, HBL और ABL ऑन प्रिस्क्राइब्ड बैंक चलान फॉर्म डाउनलोड फ्रॉम द OTS वेबसाइट से। ठीक हो गया जी, वहाँ से आप ये डाउनलोड करें और 200 रुपये फीस जमा करा। कैंडिडेट मस्ट स्पेसिफाई द पोस्ट अगेंस्ट विच ही या शी अप्लाइंग, किस सीट पर वो अप्लाई कर रहे हैं वो सारा साथ बताएंगे, मेंशन करेंगे। कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू सेंड कंप्लीट प्रिस्क्राइब्ड एप्लीकेशन फॉर्म अलॉन्ग विद अटेस्टेड कॉपीज़ ऑफ ऑल एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, NIC वगैरह और चलान वगैरह सारा कुछ आपने भेजना है। मैनेजर ऑपरेशन वापडा, ओपन टेस्टिंग सर्विस, ऑफिस नंबर 1 केनाल एवेन्यू, बैरिया टाउन फेज़ 4 इस्लामाबाद में भेजेंगे आप। कैंडिडेट विल बी इन्फॉर्म्ड थ्रू टेस्ट, OTS के थ्रू ही आपको बताया जाएगा। एप्लीकेशन सबमिट बाय हैंड या वो काबिल कबूल नहीं होगी, तो इसके लिए चलते हैं जी अब हम सीधे आगे इसी OTS की वेबसाइट पर। ये हम OTS की वेबसाइट पर आ गए और इसमें आप थोड़ा सा बैक आ जाए तो ये सारी सीटें यहाँ पर आपको नज़र आ जाएगी OTS की वेबसाइट पर। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगा। तो कोई भी सीट है जिस पर भी आपने अप्लाई करना है उसके लिए अगर आपको फॉर्म चाहिए तो आप क्या करेंगे, सिंपल उस सीट पे क्लिक करेंगे। जैसे फर्स्ट करें ये फोरमैन की सीट है, इस पे मैं फोरमैन की सीट व्यू पे क्लिक करूँगा। जैसे ही मैं व्यू पे क्लिक करूँगा ये मुझे आगे रीडायरेक्ट कर देगा। तो यहाँ से अगर आप पूरा ऐड देखना चाहें, ये वाला जो मैं पढ़ रहा था, तो ये आप यहाँ से देख सकते हैं। और ये चलते हैं जनाब अब हम रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे जैसे ही क्लिक करेंगे हम तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल के हमारे सामने आ जाएगा। ये लीजिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुलकर आपके सामने आ गया। इसको आपने जहाँ फ़ीस जमा करानी है पहले आप वो मेंशन करेंगे कि किस बैंक में आपने जमा कराई, उसका ब्रांच कोड क्या और किस डेट को जमा कराई। टेस्ट आपने कहाँ पर देना है, इस्लामाबाद, कोयटा, फैसलाबाद, मुजफ्फरगढ़, ये आप देख लें और साथ तस्वीर लगेगी। डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट आपका कहाँ, डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर ऊपर लिख देंगे। जैसे मैं फैसलाबाद से हूँ, फैसलाबाद और नीचे पंजाब। इसी तरह आपका जहाँ का होगा आप लिख देंगे। इसके साथ ही बाकी जो है सिंपल नेम है, फादर नेम, शनाख्ती कार्ड नंबर, एज वगैरह हर चीज़ पे यहाँ पर आप टिक करेंगे। अपनी क्वालिफ़िकेशन जहाँ लिखेंगे, अगर कोई एक्सपीरियंस है तो वो आप यहाँ पर लिखेंगे। इसके बाद आप आगे नीचे डेक्लेरेशन है ये वाला, इसको आप यहाँ पे फिल करेंगे। और ये एड्रेस है जी, इस एड्रेस को आप काट लें यहाँ से। जिस एड्रेस पे आपने भेजने वो यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको यहाँ से काट लें आप और भेज दें। इसके बाद आगे चलते हैं जनाब, ये है हमारी स्लिप 200 रुपये की जो कि आपने जमा करवा देनी है बैंक के अंदर। आप इसको ऑनलाइन भी पे कर सकते हैं और बैंक में जाकर भी पे कर सकते हैं। 200 रुपये की फ़ीस है, ये जमा करा के ये भी साथ इसकी कॉपी एक खुद रख लेनी और एक जमा करा देनी। और अगर एक बैंक रख ले और एक आपको दे तो इसकी एक फ़ोटो कापी करा के अपने पास रख ले, ओरिजिनल साथ लगाकर, साथ सारे डॉक्यूमेंट्स लगाकर ये जो एड्रेस इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया है इस एड्रेस के ऊपर आपने इसको, ये वाला जो है इस एड्रेस पे आपने इसको सेंड कर देना। लें जी, ये थी आज की हमारी जॉब्स जिनके बारे में हमने आपको इन्फॉर्म कर दिया।
तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई चीज़ ना समझ आई हो तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।